स्वर्ग खंड श्री हरि के पुराणमय स्वरूप का वर्णन तथा पद्म पुराण और स्वर्ग खंड का महात्म्य। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, इस प्रकार संसार में जिनकी महिमा समस्त लोगों का उद्धार करने वाली है, उन नाना रूपधारी परमेश्वर विष्णु का एक विग्रह पुराण भी है। पुराणों में पद्म पुराण का बहुत बड़ा महत्व है। पहला, ब्रह्म पुराण श्री हरि का मस्तक है, पद्म पुराण हृदय है, विष्णु पुराण उनकी दाहिनी भुजा है, शिव पुराण उन महेश्वर की बाईं भुजा है, श्रीमद् भागवत को भगवान उरु युगल कहा गया है, नारदीय पुराण नाभि है, मार्कंडेय पुराण दाहिना तथा अग्नि पुराण बायां चरण है, भविष्य पुराण महात्मा श्री विष्णु का दाहिना घुटना है, ब्रह्म वेवर्त पुराण को बायां घुटना बताया गया है, लिंग पुराण दाहिना और वाराह पुराण बायां गुल्फ घुट्टी है, स्कंद पुराण रोहे तथा वामन पुराण त्वचा माना गया है, कर्म पुराण को पीठ तथा मत्स्य पुराण को मेधा कहा जाता है, गरुड़ पुराण मज्जा बताया गया है और ब्रह्मांड पुराण को अस्थि हड्डी कहते हैं। इसी प्रकार पुराण विग्रहधारी स्वर्ग व्यापक श्री हरि का आविर्भाव हुआ है। उनके हृदय स्थान में पद्म पुराण है, जिसे सुनकर मनुष्य अमृत पद मोक्ष सुख का उपभोग करता है। यह पद्म पुराण साक्षात भगवान श्री हरि का स्वरूप है। इसके एक अध्याय का भी पाठ करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। स्वर्ग खंड का श्रवण करके महापात की मनुष्य भी केचुअल से छूटे हुए सर्प की भांति समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। कितना ही बड़ा दुराचारी और सब धर्मों से बहिष्कृत क्यों ना हो, स्वर्ग खंड का श्रवण करके वह पवित्र हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जीजो, समस्त पुराण को सुनकर मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वह सब केवल पद्म पुराण को सुनकर ही प्राप्त कर लेता है। कैसी अद्भुत महिमा है। समूचे पद्म पुराण को सुनने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल मनुष्य केवल स्वर्ग खंड को सुनकर प्राप्त कर लेता है। माघ मास में मनुष्य प्रतिदिन प्रयाग में स्नान करके जैसे पाप से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार इस स्वर्ग खंड के श्रवण से भी वह पापों से छुटकारा पा जाता है। जिस पुरुष ने भरी सभा में इस स्वर्ग खंड को सुना और सुनाया है, उसने मानो समूची पृथ्वी दान में दे दी है, निरंतर भगवान विष्णु के सहस्र नामों का पाठ किया है, संपूर्ण वेदों का अध्ययन तथा उसमें बताए हुए भिन्न भिन्न पुण्य कर्मों का अनुष्ठान कर लिया है। बहुत से अध्यापकों को वृत्ति देकर पढ़ाने के कार्य में लगाया गया है। भयभीत मनुष्यों को अभय दान किया है। गुणवान ज्ञानी तथा धर्मात्मा पुरुष को आदर दिया है। ब्राह्मण और गौ के लिए प्राणों का परित्याग किया है तथा उस बुद्धिमान ने और भी बहुत सारे उत्तम कर्म किए हैं। तात्पर्य यह है कि स्वर्ग खंड के श्रवण से उक्त सभी शुभ कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। स्वर्ग खंड का पाठ करने से मनुष्य को नाना प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं तथा वह तेजोमय शरीर धारण करके ब्रह्मलोक में जाता और वही ज्ञान पाकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बुद्धिमान मनुष्य उत्तम पुरुषों के साथ निवास, उत्तम तीर्थ में स्नान, उत्तम वार्तालाप तथा उत्तम शास्त्र का श्रवण करे। उन शास्त्रों में पद्म पुराण महाशास्त्र है। यह संपूर्ण वेदों का फल देने वाला है। इसमें भी स्वर्ग खंड महान पुण्य का फल प्रदान करने वाला है। ओ संसार के मनुष्यों, मेरी बात सुनो, गोविंद को भजो और एकमात्र देवेश्वर विष्णु को प्रणाम करो। यदि कामना की उत्ताल तरंगों को सुखपूर्वक पार करना चाहते हो, तो एकमात्र हरि नाम का, जिसकी कहीं तुलना नहीं है, उच्चारण करो। स्वर्ग खंड समाप्त।